हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले वर्षों की प्रवेश परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप A1 की परीक्षा देने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, एसिटिक अम्ल का किण्वन होता है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एसिटोबैक्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोबैक्टर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है राइजोबियम जीवाणु द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एसिटोबैक्टर द्वारा। बता दें, एसिटोबैक्टर जीवाणु शर्करा के घोल का किण्वन करके एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है नाइट्रोबैक्टर और ऑप्शन नंबर डी आप सभी का जो है राइजोबियम, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने ईस्ट है, तो ईस्ट किण्वन द्वारा एथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। किस अल्कोहल का निर्माण करता है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। इतना क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से मूसला मूल सामान्यतया पाई जाती है अनावृत बीजी में, बी ऑप्शन साइकस में, सी ऑप्शन द्विबीजपत्री में, डी ऑप्शन ये सभी। तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो मूसला जड़ें होती हैं इनकी उपस्थिति अनावृत बीजी पादप जैसे साइकस एवं द्विबीजपत्री पादपों में देखी जाती है। तो क्या हो गया? अनावृत बीजी पादप, उसके बाद साइकस, उसके बाद द्विबीजपत्री पादप में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप सभी का जो दिया गया है ये सभी ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। गेहूं के पौधे का बोटैनिकल नेम क्या है? पहला ऑप्शन है जियामेज, दूसरा ऑप्शन है ओरिजा सेटाइबा, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है हार्डियम बल्गेयर, चौथा ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ट्रिटिकम एस्टिवम, जबकि जो जियामेज है ये मक्के का वानस्पतिक नाम है, ओरिजा सेटाइबा ये धान का वानस्पतिक नाम है, हार्डियम बल्गेयर ये बाजरे का वानस्पतिक नाम है। और क्वेश्चन में गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। वैसे गेहूं की एक प्रजाति और भी होती है, मेरी जानकारी में है, आपको बता दूं कि ट्रिटिकम ये जीनस समान होता है और स्पीसीज एस्टिवम होती है। उसके बाद में बल्गेरिस की स्पीसीज भी होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है? यानी ये 4 ऑप्शंस में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने कवक, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने शैवाल, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने टेरिडोफाइटा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कवक में। बता दें कि कवक जो है वो सजीवों का वह समूह है जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, और पर्णहरित नहीं पाए जाने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। कवकों में प्रायः मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है अमरूद, दूसरा ऑप्शन है बेर, तीसरा ऑप्शन है बैंगन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अमरूद, बेर, बैंगन सभी पादप होते हैं तो इनके पुष्पों में अंडाशय पाया जाता है, और परिपक्व अंडाशय से ही फल एवं बीजों का निर्माण होता है। किस अंडाशय से? परिपक्व अंडाशय से फल एवं बीजों का निर्माण होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से 6वां क्वेश्चन आ गया, अनावृत बीजी की जड़ है। अनावृत बीजी की जड़ है तो आप सभी लोग बेहिचक कहिए ऑप्शन नंबर ए मूसला जड़। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है, ग्रुप E1 डिप्लोमा इन फार्मेसी के प्रश्न पत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोकोआ पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? कोकोआ है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने पत्ती से, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने छाल से, ऑप्शन नंबर सी है बीजों से, ऑप्शन नंबर डी है जड़ से। यहीं पर एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि यदि आप इन सभी वीडियोस के पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट फाइल अगर आपको पाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीजी व्हाट्सएप यानी टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली वीडियोस आती हैं, डेली के डेली आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ ही पीडीएफ में दिए गए आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। और अगर किसी पीडीएफ का आंसर आपको नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप वीडियो देख करके आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आपको अबाउट में भी लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की श्रृंखला चल रही है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो केमिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि E1 और E2 दोनों के लिए है। हमने ग्रुप ए का भी स्टार्ट कर दिया है, ग्रुप ए वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ग्रुप E1 के लिए बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करने वाले हैं। बायो का तो चल ही रहा है, ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और केमिस्ट्री का भी आपका चल रहा है और फिजिक्स की जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आते हैं इस अपने क्वेश्चन पर, कोकोआ पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीजों से। क्योंकि कोकोआ जो है वो कोको नाम के पादप के बीजों से प्राप्त किया जाता है। इन्हीं बीजों को भून करके अन्य भोज्य उत्पाद जैसे चॉकलेट आदि का निर्माण करते हैं, चॉकलेट आदि बनाए जाते हैं कोकोआ नाम के पदार्थ से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेपेटाइटिस बी तथा HIV फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी तथा HIV जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं, इसके द्वारा एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ये दोनों किस विधि से फैलते हैं? पहला ऑप्शन है सुइयां साझा करने से, दूसरा है रक्तादान से, तीसरा है संक्रमित माता से शिशु को, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो एक चीज़ यहाँ हम ये बता दें कि जो एड्स तथा हेपेटाइटिस होते हैं, इन दोनों के संक्रमण की जो विधियाँ होती हैं वो समान ही होती हैं। जिस विधि से एड्स फैलेगा, संचरित होगा, ठीक उसी विधि से हेपेटाइटिस बी भी संचरित होती है। दोनों रोग ही लाइलाज हैं, असाध्य हैं। ये रोग जो है सुइयां साझा करने से, रुधिर का आधान से या फिर संक्रमित माता से शिशु को हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में हरिमाहीनता किसके कारण से होती है? पौधों में हरिमाहीनता किसके कारण से होती है? पहला ऑप्शन है भूमि में पीले वर्णक के अवशोषण के फलस्वरूप, या फिर उच्च सूर्य प्रकाशीय प्रखरता के फलस्वरूप, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अल्प सूर्य प्रकाशीय प्रखरता के कारण होती है। तो यदि हरिमाहीनता की बात करें तो जो पादप होते हैं वो हरिमाहीनता क्यों प्रदर्शित करते हैं? मैग्नीशियम तथा लौह तत्व जो होते हैं वो पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए अत्यावश्यक होते हैं। यदि भूमि में इनकी कमी हो जाती है तो पादप हरिमाहीनता के लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण पौधे जो है वो हरिमाहीनता प्रदर्शित करते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचान नहीं पाता है? एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचान नहीं पाता है? वर्णांध व्यक्ति की अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस पर्सन, कलर ब्लाइंड पर्सन कहते हैं। यदि वर्णांधता की बात करें तो वर्णांधता को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीन्स के द्वारा चली जाती है। जीन्स ही वो कारक होते हैं जो एक पीढ़ी से गुण दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
नंबर ए आप सभी के सामने है, काला व नीला रंग नहीं पहचान पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हरा व बैगनी। ऑप्शन नंबर सी है सफ़ेद व नीला। ऑप्शन नंबर डी हरा व लाल। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हरा व लाल, क्योंकि जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उनको ग्रीन और रेड कलर को डिस्टिंग्विश करने में या कह लीजिए कि डिफ्रेंशिएट करने में नहीं थोड़ा असुविधा होती है। यही कारण है कि वर्णांध व्यक्तियों को रेलवे के ड्राइवर पद पर नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि भाई वो सिग्नल पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ गाड़ी रोकना है, कहाँ गाड़ी चालू करना है, तो इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस वजह से कलर ब्लाइंड पर्सन को रेलवे यानी लोको पायलट में नौकरी, लोको पायलट के रूप में नौकरी उन्हें नहीं मिल पाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।